नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजधानी भोपाल के स्कूलों में छात्र छात्राओं के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सभी स्कूलों और मदरसों के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यहां तक कि गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे लेकर सभी स्कूलों के प्राचार्य और प्रमुखों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 2 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर वेरिफिकेशन में किसी कर्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो उसे फौरन स्कूल से बाहर करना होगा और ऐसा नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मासूमों की सुरक्षा पर सरकार का एक्शन। स्कूल मदरसा के कर्मचारियों का होगा वेरिफिकेशन। बड़ा सवाल, क्या वेरिफिकेशन से रुकेगा उत्पीड़न? जी हां, राजधानी भोपाल के स्कूलों में बच्चियों से बढ़ते दरिंदगी के मामले के बाद आखिरकार शासन और प्रशासन अपनी नींद से जाग चुका है। अब सभी स्कूलों और मदरसों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी का चरित्र ठीक नहीं पाया जाता है या फिर उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे स्कूल या फिर मदरसे में नौकरी नहीं मिलेगी। बावजूद इसके अगर ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाता है तो स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में सभी स्कूलों और मदरसों के शिक्षक, केयरटेकर, सफाई कर्मी, प्यून, कंप्यूटर ऑपरेटर, माली और ड्राइवर समेत अन्य सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इस प्रकार का अपराध जो लोग करते हैं सजा देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, ये नरपिशाच है और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही सख्त है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि अगर सरकार की आंखें 3 साल पहले खुल गई होती तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने नहीं आती। 3-4 साल पहले एक आया था, इंदौर की एक घटना हुई थी, आप सबको पता होगा। उस घटना के बाद ही कर देना था, लेकिन घटना आती तब बयानबाजी होती, तात्कालिक कुछ उसके अच्छे बुरे ना बुरी सोची जाती, लेकिन बाद में सब भूल दिया जाता है। तो क्यों ना इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। और शासन ने जो आज ये निर्णय लिया है कि जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए, हाँ जी, सभी का। मेरा ये कहना है कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो हमें इन घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। बहरहाल सरकार का कहना है कि इस प्रावधान का मकसद शैक्षणिक संस्थानों में बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं शिक्षाविदों और शिक्षकों का मानना है कि स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होने से मदरसा और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन का यह कदम कितना कारगर साबित होता है और शिक्षा के मंदिरों में होने वाली महापाप की घटनाओं में कितना अंकुश लग पाता है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसके साथ ही इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान अजय सिंह यादव, बीजेपी प्रवक्ता है, हर्ष जैन, कांग्रेस प्रवक्ता है, अरुणा सक्सेना, शिक्षाविद हैं, इसके साथ ही गौरव जी है, समाज सेवी। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं हम स्वराज एक्सप्रेस पे। सबसे पहले अरुणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वेरिफिकेशन को आप कैसे देखती हैं? ये वेरिफिकेशन तो मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत सालों से स्कूली शिक्षा से जुड़ी हूँ और ये वेरिफिकेशन स्कूलों में पहले भी होता रहा है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सरकार स्कूल के जो सिस्टम है उस पर विश्वास नहीं रख पाते और अपनी तरफ से जो भी ये लोग आदेश थोपते हैं स्कूलों के ऊपर, खासतौर से प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। आजकल तो सरकारी टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है, तो ये जो आदेश निकाल देते हैं तो वो एक मुझे लगता है बहुत सुपरफिशियल है और बहुत एक अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए से चीज़ें नहीं रुकेंगी। ये कुछ करने से इस तरह से जो हम बहुत फौरी तौर पे एक छोटा सा कदम उठा लिया, आपने ऑर्डर निकालने में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं ही, तो ऑर्डर्स निकाल दिए और उससे रुकेगा क्या वेरिफिकेशन से? वेरिफिकेशन तो सबका ही होना चाहिए।
ये सारे जितने भी हमारे नेता हैं, जो चाहे प्रतिपक्ष के हों चाहे जो शासन कर रहे हैं, सभी नेताओं का भी होना चाहिए और हर इंसान का होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आज शक के दायरे में है। आप किस पे विश्वास करें और किस पे अविश्वास करें, ये बहुत ही दुखद है। और एक मैं टीचर भी हूँ और माँ भी हूँ, और मेरा तो सिर्फ बच्चियों से और बच्चों से दोनों से ही हाथ जोड़ के मैं क्षमा याचना करती हूँ कि बच्चों, हम आपकी परवरिश अच्छी नहीं कर सके, हम आपको शिक्षा अच्छे से नहीं दे सके। शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आज भी है, और ये वेरिफिकेशन से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क है। वेरिफिकेशन तो पुलिस में ही जाना है, पुलिस ही छोड़ती नहीं है। जो वेरिफिकेशन के लिए महिलाएं जाएंगी उनके साथ ही उत्पीड़न हो जाए, क्या पता, सॉरी। तो ये वेरिफिकेशन कितना कारगर होगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज जगे, हर इंसान, सबकी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों पे, अभी वो कोई कह रहे थे कि जो हमारे रेप करते हैं वो उनको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम सब हैं उसमें शामिल, तो हर शख्स है उसमें शामिल इस अपराध में। तो हम जब एक उंगली हम जब किसी के ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे पर बाकी 4 उंगलियां हमारे ऊपर है। तो हम सब देखें अपने अंतरात्मा में हम कर क्या रहे हैं। लगातार इतने लॉ बन गया हमारे देश में, और इतना जब दिल्ली में हुआ था आपका रेप जिस बच्ची का, उसके बाद इतना स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया, उसके बाद लगातार ये ग्राफ ग्रो कर रहा है, कम नहीं हो रहा। हमें इस बात की शर्म नहीं आ रही कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था पे आज विश्वास हमारा उठता जा रहा है। हमारे टीचर्स ही अब कक्षा के अंदर ये सब कर रहे हैं, हम किस पे विश्वास करें। तो मुझे तो ये बहुत दुखद घटना है, और बहुत सारा कुछ शिक्षा विभाग को करने की ज़रूरत है। शिक्षा का बेहतरीकरण, हमारे यहाँ जब तक शिक्षा बेहतर नहीं की जाएगी, हमारे एक शिक्षक जो है कितने लाखों बच्चों को निकालता है अपने पढ़ाई करा के, और माएँ जो घर से अपने बच्चों को परवरिश करती हैं। तो ये नैतिक शिक्षा की किताब नहीं है जो शिक्षा हमें नैतिक शिक्षा से हमें मिल जाएगी। हमारे जो हम आचरण खुद कर रहे हैं, ये हमारा आचरण बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, और वो बच्चे तभी बेहतर एक समाज बना सकेंगे। मार्केट बहुत बड़ा दोष उसका मैं देखती हूँ। जिस तरह से आज आप देखिए 8 से 9 साल की बच्ची को पीरियड्स आने लग जाते हैं जी, क्या हो रहा है। ये बच्चों को हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट की तरह हम समाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम खुद नहीं, हम चाहे माँ बाप हों, टीचर्स हों, हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। गौरव जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, स्कूल या प्रशासन? जी, मुझे जैसे मैं भी मैडम की बात से सहमत हूँ कि इसमें हम सब शामिल हैं। अगर हमारे आसपास कहीं इस तरीके से कोई बर्ताव हो रहा है, रेप हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज ही इसमें जिम्मेदारी है। इसमें प्रशासन भी आता है, जितने हमारे सरकारी विभाग हैं वो भी आते हैं, और हम सभी आते हैं। और मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन एक उनका स्टेप होगा, मगर ये कुछ ज़्यादा लंबे समय तक ये कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये इस तरीके के जो केसेस हैं सिर्फ स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, ये बाहर भी आ रहे हैं। तो बाहर की तैयारी क्या है सरकार की, या अभी तो स्कूल में आ रहे हैं, इसके पहले हॉस्पिटल्स में आप लोग ने काफ़ी केसेस सुने होंगे, हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, रोड चलते हुए आ रहे हैं। तो उनका क्या, अभी तो हम सिर्फ स्कूलों वालों का इसलिए वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे कर्मचारी हैं। तो क्या वेरिफिकेशन होने के बाद वो क्या रेप जैसा एक ये कदम नहीं उठा सकते क्या? वो बिल्कुल उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ होगा। और जब भी हम बात की जाए कि इसमें किसकी गलती है, तो जो कानून है, चाहे वो पॉलिसी है, वो 3 टुकड़ों में बनती है कि एक तो प्रिवेंशन पर काम होता है, एक रेस्क्यू पर होता है, और एक रिहेबिलिटेशन पर होता है। मगर आजकल हमारे समाज भी और हमारी सरकार भी प्रिवेंशन पर काम नहीं कर रही है। जब कोई केस आता है उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम उस पर बातचीत करते हैं, समाज भी उसी के बाद आगे आता है।
उसके पहले कहाँ जाते हैं लोग, उसके पहले क्यों नहीं अवेयरनेस होते हैं। हम अगर भोपाल शहर की बात की जाए तो भोपाल शहर में ऐसी काफ़ी सड़कें हैं जो शाम के बाद वहाँ से जाना मुश्किल होता है, तो क्यों ना उसको सेफ प्लेस बनाया जाए, क्यों ना वहाँ पर कोई ना कोई तैनात रहे कि अगर वहाँ पर कोई घटनाएं हो रही हैं तो पहले से ही वहाँ पर रोकने के लिए पुलिस अधिकारी हो या स्ट्रीट लाइट्स अच्छी तरीके से हो। तो इन सब चीज़ों पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर आगे आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप ये क्राइम रिपोर्ट अगर देखें, ये जो डेटा है 2022 में 405 केस रजिस्टर्ड हुए सिर्फ भोपाल में, बिल्कुल, उनमें से 170 माइनर हैं और ये केस दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल गौरव जी, अभी आप बात ही कर रहे थे, मैंने भी यहाँ पर डेटा निकाला था, जो रिपोर्ट्स निकाली थी 2021 की। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कुल 33,036 मामले सामने आए। इसमें से अकेले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,515 मामले ऐसे सामने आए हैं जो रेप के हैं। चलिए अजय जी से चर्चा करेंगे। अजय जी, क्या मध्य प्रदेश के स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं? एक क्विक रिएक्शन आपका। आज आपको बधाई देता हूँ जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये चर्चा रखी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं अरुणा जी को भी सुन रहा था, भगत जी को भी सुना, दोनों ने। अजय जी की आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, ये आवाज आ रही? जी अजय जी, ओवर टू यू। मुझे बहुत से महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी है। मैं अभी भगत जी को और अरुणा जी को भी सुन रहा था, दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे और अपनी संवेदनशीलता के साथ इस बात को रखा है। और जिस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, ये केवल कानून के मामले नहीं है, क्योंकि जितने भी मामले हुए सभी में आरोपी पकड़े गए, सभी में आरोपी जेल की सलाखों के पीछे। तो बात केवल कानून में कमी की नहीं है, साथ में आज जिस तरह का समाज का विकृत रूप हमारे सामने आ रहा है कि 3 साल 4 साल के बच्चे जो अपने टीचर या फिर जो सपोर्ट सिस्टम है जिनके ऊपर वो आश्रित हैं, वही उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा विकृति है जिसको समाज को भी मिलकर दूर करना पड़ेगा। अब सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं की कोई बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी इस दिशा में चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार चर्चा की जा रही है, क्या कदम उठाए सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी रोकने की दिशा में सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। उसके अतिरिक्त स्कूलों में भी ये पाया गया है कि कई जगह सपोर्टिंग स्टाफ बिना वेरिफिकेशन के या कई आपराधिक प्रवृत्ति के भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं। इसीलिए स्कूलों के ऊपर ये बाध्यता रखी गई है कि 2 दिन के अंदर वो सभी सपोर्ट स्टाफ का वेरिफिकेशन करें। और भविष्य में भी अगर कोई घटनाक्रम होगी तो उसमें स्कूलों की भी जिम्मेदारी रहेगी। सरकार चाहती है कि समाज भी इस मामले में बाहर आए। ऐसे विकृत लोगों को समाज से भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये कानून की कमी नहीं है, कानून में तो फांसी तक का प्रावधान है। अब फांसी से ऊपर तो कोई सजा हो नहीं सकती है, उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी सजाएं करवा रहे हैं, यहाँ तक कि कई मामलों में बुलडोजर कार्रवाई की गई, ध्वस्त किए गए, लेकिन उसके बाद भी मामले आना ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे बीच में जो वरिष्ठ समाजसेवी शिक्षाविद हैं उनके भी सुझाव महत्वपूर्ण है। सरकार इस दिशा में अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाएगी ताकि भविष्य में ये घटनाएं रुक सके। अजय जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन का जो ये कदम सरकार ने फैसला जो लिया है, अब वेरिफिकेशन अगर हो भी जाएगा, अगर इंसान की मानसिकता ही चेंज नहीं होगी तो क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही, इसमें कहीं ना कहीं रोक आएगी? वो तो बढ़ती हुई, उसका जो ग्राफ है वो तो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। देखिए बिल्कुल सही है, मैंने आपसे जब मानसिकता ही चेंज नहीं होगी तो मैंने आपसे पूर्व में भी बोला है कि इस मामले में हमें विकृत सोच से भी लड़ना है। केवल कानून की आवश्यकता नहीं है, कानून तो ऑलरेडी बहुत मजबूत है और कानून में ऐसा कोई लूपहोल नहीं है कि अपराधी बच पा रहे हो। और आप सभी मामलों में देखेंगे तो सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, ना किसी को जमानत मिलती है। यहाँ तक कि न्यायालय में भी वकील ऐसे आरोपियों के केस लेने से तक पीछे हट जाते हैं। तो वहां कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इसीलिए और कई मामलों में ये वेरिफिकेशन इसलिए कारगर हो सकता है कि कुछ मामलों में सपोर्ट स्टाफ आपराधिक प्रवृत्ति या पास्ट ट्रैक उनका आपराधिक रहा है, लेकिन क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होता है और जल्दबाजी में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऐसे कर्मचारियों को रख लिया जाता है,
तो इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को हम सख्त करेंगे और ऐसा करेंगे कि कोई भी अपराधी कम से कम हमारे बच्चों के आसपास ना आ सके। सरकार की गंभीर पहले, आगे और भी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह का डेटा आ रहा है वो भी एक विकृत मानसिकता में बड़ा जिम्मेदार माना गया है। तो उस दिशा में भी सरकार कदम उठाने जा रही है। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी, सभी शैक्षणिक और गैर कार्यरत लोगों का चरित्र क्या लगता है इस कदम से डिफाइन हो सकेगा? आप इस कदम को कैसे देखते हैं सरकार के? जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मध्य प्रदेश सरकार पर कोई आंच आती है, जब ये इधर उधर मुद्दा घुमाते हैं और दूसरे प्रदेश में होता है तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे उनसे इस्तीफा मांगते हैं जी। तो क्या इसमें नैतिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं होगी? क्या इसमें मुख्यमंत्री, जो खुद इस देश के गृह मंत्री भी हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, मोहन यादव जी, आज क्या मध्य प्रदेश में कोई और काबिल मंत्री नहीं है कि आप गृह मंत्रालय खुद रखे हुए हैं? अगर एक ही आदमी स्कूल का प्रिंसिपल भी रहेगा, वही आदमी मैथ्स भी पढ़ाएगा, वही आदमी इंग्लिश भी पढ़ाएगा, तो क्या स्कूल ढंग से फंक्शन कर पाएगा? वैसी स्टेट की हालत है। अगर सरकार, बीजेपी सरकार हमेशा धर्म की बात करती है, इस मुद्दे पे भी धर्म का एंगल आती है। अगर सरकार का धर्म होता है कि लोगों को रोजगार देना, प्रदेश में हर महिला को सुरक्षित रखना, अगर आप हर महिला को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो फिर आप खुद ही हराम कर रहे हो। आपको नैतिक जिम्मेदारी मानना ही पड़ेगा। इसको लोगों की मानसिकता से आप नहीं जोड़ पाओगे। आपको प्रदेश में अगर आपके पास सरकार है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर प्रदेश की महिला सुरक्षित महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो ये ही आप लाडली बहना की तरफ बात करते हो, और लाडली बहना में प्रदेश, मध्य प्रदेश के एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 3rd हाईएस्ट रेप स्टेट है मध्य प्रदेश। ऐसी दुर्गति हो गई मध्य प्रदेश में, 2nd हाईएस्ट चाइल्ड रेप के केसेस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये पूरे इंडिया का डेटा में 2nd हाईएस्ट रिपोर्टेड है। अभी पिछले ही हफ्ते में चार इंसिडेंट आए भोपाल और आसपास के जिलों में जी। जिस एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उसके अलावा 3 इंसिडेंट और आए। तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल अरुणा मैम, मैं आपके पास आऊंगी। अजय जी जी देखिए कांग्रेस के नेता गंभीर विषय पे राजनीति कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, वित्त मंत्रालय भी वो अपने पास रखती थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के गृह मंत्री भी है। तो कांग्रेस के नेता हर विषय पे राजनीति करेंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, वो बदल जाएगा तो काम हो जाएगा। आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव हो जिससे प्रदेश का भला हो, प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा बढ़ सके, वो सुझाव की आप बात नहीं करते हैं, गंभीर विषयों पर राजनीति करने लगते हैं। ये नकारा राजनीति है, इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है अरुणा जी, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, जिक्र हो रहा था, किस तरह से जागरूक होना चाहिए? आखिर ब्रेक लग पाएगा? क्या लगता है आपको? तो मैं थोड़ा सा अजय जी और हर्षी ने जो बात कही उस पर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मुझे याद है और बहुत अच्छे से याद है जी कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम जैसा आचरण करते हैं जी बिल्कुल वही हमारे बच्चे उसी से सीख भी रहे हैं। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं जिसको। तो हमारी सरकार चाहे वो राज्यों की है या केंद्र की जी, इन राज्यों और खास तौर से मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी हैं उन्होंने जो अभी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं है, ये आपका कर्तव्य है कि आप अगर उस सीट पे बैठे हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी लें। बिल्कुल, आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपके यहाँ के आचरण जो हुए हैं जिस तरह से कि आप तो जो बलात्कारी हैं उनको आप मालाएं पहनाते हैं, तो ये एक आम आदमी देख रहा है, हर बच्चा, हर महिला, हर लड़की, सब लड़के सब देख रहे हैं। और इस तरीके के आचरण अगर सरकार करती है तो ये सबसे आपराधिक आपका है। तो सबसे ज़्यादा जहां हमें मालूम है कि इतने विधायक और आपके जो एमपीज हैं उनके इतने ज़्यादा आपराधिक बैकग्राउंड हैं, उनको सबसे पहले उन्हें निकाला जाए। और टीचर्स को तो बाद में निकालिएगा, पहले जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, राजनीतिक जो नेता हैं, वो सारे नेताओं से इनका इस्तीफा लिया जाए और जिम्मेदारी लेना आपका फर्ज है। आप
शासन कर रहे जी। हैं, आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते जी। हैं। और धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार से आज कोई भी अगर हम बात करते हैं तो बोले जैसे कृष्ण जी ने उनका चीर हरण होने से बचा लिया था द्रौपदी के, वैसे आएंगे, कब आएंगे श्री कृष्ण जी आपके? एक द्रौपदी का उन्होंने चीर हरण होने से बचा दिया, यहाँ इतनी द्रौपदी, इतने बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कहाँ हैं श्री कृष्ण जी? मेरा सवाल यह भी है। जी बिल्कुल जी ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, एक एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। बिल्कुल सरकार बीजेपी प्रवक्ता अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी मैं बस एक सेकंड अपनी बात खत्म अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको भी मौका मिलेगा। सरकार की स्पष्ट नीति है, इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। कोई भी अपराधी को कहीं संरक्षण, कोई बचाव नहीं मिल सकता। अपराधी अपराधी है। हमारी पार्टी कभी इस मामले में राजनीति नहीं करती है। भोपाल में 3 दिन पहले रेड क्लिफ स्कूल में एक घटनाक्रम हुआ, वहां अपराधी एक विशिष्ट वर्ग का था, तो कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन और अपराधी के खिलाफ आरोपों में भी पीछे हट गए। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। ठीक है हर्ष जी, सबके ठीक है अजय जी, ठीक है हर्ष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी को जब देखो धर्म विशेष वर्ग का व्यक्ति था। वापस से आपको बोलना, आपके प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में मुल्ला, मुसलमान, मटन इस पे बात करते थे। आज आपको ये नहीं दिख रहा कि 20 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और मध्य प्रदेश रेप का कैपिटल बन चुका है। ये आपको नहीं दिख रहा। इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए कि हमारे पास होनी चाहिए? हम तो विपक्ष में बैठे, सरकार आप चला रहे हैं। आरबी का डेटा है, 3rd हाईएस्ट स्टेट है, रेप कैपिटल है मध्य प्रदेश। ठीक है गौरव जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम, ग्राफ भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हो सकता था कि अगर जिस तरह से वेरिफिकेशन का ये कदम उठाया है, अब बढ़ते जा रहे हैं मामले, तो ये कदम उठाया गया है, पहले भी उठाया जा सकता था। तो जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उस पे लगाम लगाया जा सकता है। क्या लगता है कि किस तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है? जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना चाहिए, बैड टच, गुड टच अगर हम बात करें तो? जी, अगर जैसे देखा जाए, जैसे आपने अभी पाठ्यक्रम की बात की जाए, तो अब सेक्स एजुकेशन, सेफ अनसेफ टचेस, ये सारी चीजें आ रही हैं। मगर मुझे ये जानना है कि जब कोई केस होता है तभी क्यों कोई डिपार्टमेंट आगे आता है? हाँ। अभी जैसे स्कूल में हुआ तो स्कूल डिपार्टमेंट आ गया है, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट क्या वेट कर रहा है कि हमारे इधर कोई घटना हो फिर उसके बाद आ गया है? हमारे गवर्नमेंट में लगभग 14 से 15 ऐसे विभाग है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों के संरक्षण पे काम करता है। तो बाकी डिपार्टमेंट कहाँ है? हमें लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वहीं पर बच्चे का जन्म होता है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो बच्चा सबसे पहले वहीं जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारे केसेस भोपाल मध्य प्रदेश से भी आए हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इस तरीके से अटेम्प्ट किया है, मगर वो केसेस 2, 4, 5 दिन चलेंगे, न्यूज में भी लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। पर ये क्यों प्रोसेस में नहीं आता है? अभी कुछ साल पहले एक एमपी नगर में एक केस हुआ था कि बच्ची के साथ इस तरीके से घटना हुई, तो पूरे एमपी नगर में 1 हफ्ते तक तो रैलियां चली पुलिस वालों की, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर बंद हो गया। तो ये रिग्रेस निरंतर क्यों नहीं ये प्रोसेस चल सकती है? और एक ही विभाग क्यों चला है? अभी शिक्षा विभाग चला रहा है, तो बाकी खेल विभाग है, बच्चे वहां भी खेलने जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर वो अगर आगे आए तो शायद कहीं ना कहीं समाज को भी उसमें लेकर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज हमने चर्चा की राजधानी भोपाल के स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम की। दरअसल राजधानी के निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में मासूमों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश वेरिफिकेशन के प्रावधान के जरिए स्कूलों में छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की है। साथ ही सत्यापन के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल और मदरसों में केवल भरोसेमंद और बेदाग व्यक्तियों को ही रोजगार मिले। उम्मीद करते हैं कि छात्र सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के दूसरे जिले में भी नियम को जल्द लागू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।